अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। कौन किसके साथ मिला हुआ है, किसने किसके ख़िलाफ़ साजिश की। मिला हुआ होना यानी कि कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, कोई आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि तुम भी उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हो। इस तरह का सेंस है। और यहाँ पर देखिए वही आ गई, किसने किसके ख़िलाफ़ साजिश की, तो किसी के ख़िलाफ़ साजिश करना। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस अब इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये तुम उसके साथ मिले हुए हो, किसी के साथ मिले हुए हो ना, तो यहाँ पे आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज़ एम आर। इज़ एम आर क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज़ एम आर आएगा। इज़ एम आर आपको पता है किस हिसाब से लगेगा। फिर उसके बाद आएगा कंस्पायर्ड विद, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर ये पास्ट में होगा तो इज़ एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा। सिंपल, बाकी जो है ऐसे ही रहेगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो अली के साथ मिला हुआ है। वो अली के साथ मिला हुआ है। अब देखें वो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि उसकी बात हो रही है, और अली के साथ तो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अली के साथ मिला हुआ है। सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही इज़ कंस्पायर्ड विद अली। ही इज़ कंस्पायर्ड विद अली। ही क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसके साथ इज़ लगा। ही के साथ तो इज़ लगता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ इज़ लग गया। उसके बाद आया कंस्पायर्ड विद एज इट इज़, और अली अली के साथ मिला हुआ था, तो ही इज़ कंस्पायर्ड विद अली। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। अब यहाँ पर देखिए ये एक हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तुम, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है आर। सो सेंटेंस बन जाएगा, आर यू कंस्पायर्ड विद हिम एज वेल, कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कौन किसके साथ मिला हुआ है। कौन किसके साथ मिला हुआ है, ये एक हमारा डबल इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो कौन है, क्योंकि एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होगा, तो कौन हु आएगा, किसके साथ के लिए हम होम का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से, हु इज़ कंस्पायर्ड विद होम। हु इज़ कंस्पायर्ड विद होम होता है किसके साथ। ठीक है, हु इज़ कंस्पायर्ड विद होम, कौन किसके साथ मिला हुआ है। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे किसी के साथ मिले हुए होना, तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर पास्ट का होगा तो बनेगा, जैसे कि अगर सेंटेंस होता कि वो अली के साथ मिला हुआ था, तो ही वॉज कंस्पायर्ड विद अली, इस तरह हो जाता। क्या तुम भी अली के साथ उसके साथ मिले हुए थे, तो यहाँ पे आ जाता वर यू कंस्पायर्ड विद हिम एज वेल। ठीक है, यहाँ पर होता है अगर कौन किसके साथ मिला हुआ था तो बन जाता हु वॉज कंस्पायर्ड विद होम। ठीक है, बस क्या होता कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हो जाता है, यानी वॉज वर्ब में बदल जाता इज़ एम आर। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक जिसके अंदर 200 प्लस हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वोकेबलरी वर्ड्स के साथ, अगर आपको परचेज़ करनी है तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए कंस्पायर से ही बनेगा, बस यहाँ पे कंस्पायर जो है एज मेन वर्ब यहाँ पर काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर जैसे कि कंटिन्यूस है तो इज एम आर आ जाएगा, और कंस्पायर में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर जो है कंस्पायर सेकंड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि उसमें तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगर हो तो फिर वो डिड आ जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, सो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से ये सेंटेंस के कंस्पायर आएगा। कंस्पायर क्योंकि यहाँ पे एज मेन वर्ब काम करेगा तो इसकी फॉर्म्स भी बदलती जाएंगी, यानी कि जब कंस्पायर ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी कंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म होगी कंस्पायर्ड, आईएनजी फॉर्म होगी कंस्पायरिंग, और ईएसआरएस फॉर्म होगी इसकी कंस्पायर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अगेंस्ट लग रहा है ना, वो के खिलाफ के लिए लग रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस में के खिलाफ की बात आए तो यहाँ पर अगेंस्ट लगा दें, और अगर नहीं आए तो ना लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रही। अब देखिए मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। इज एम आर आएगा, इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो कंस्पायर की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे आई है तो आई के बाद आएगा एम। आई एम नॉट कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, यानी कि मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तलबा ने टेस्ट के जवाबात चोरी करने की साजिश की। अब देखिए यहाँ पर जो है तलबा ने क्या किए, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की बल्कि टेस्ट के जवाबात चोरी करने की साजिश की है, तो यहाँ पे अगेंस्ट नहीं आएगा। देखें किस तरह बनेगा स्टूडेंट्स कंस्पायर टू स्टील टेस्ट आंसर्स। ठीक है, ऐसा टू लगा के आपने, अगर दूसरा वर्ब है तो उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चोरी करना तो स्टील टेस्ट आंसर्स, तो टेस्ट के जवाबात। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो सेंटेंस है किसने किसके खिलाफ साजिश की, बनेगा हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट होम। हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट होम, किसने किसके खिलाफ साजिश की। आई होप कि आपको ये
कंस्पायर का यूज़ समझ में आया होगा दोनों सेंस में कि किसी के साथ मिले हुए होने के लिए हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद यानी बी के बाद हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, कंस्पायर्ड लगाएंगे, यानी बी फॉर्म, यानी कि अगर इज एम आर होती है बी फॉर्म, ठीक है, इज एम आर, और पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी हो जाती है। और यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल था तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कंस्पायर को हमने इज मेन वर्ब काम करा। यहाँ पे अगेंस्ट इसलिए लगाया के ख़िलाफ़ के लिए, अगर के ख़िलाफ़ ना आए तो देखिए सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर नहीं था, तो इस तरह से बनेगा। सो आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आया होगा। सो दीज सेंटेंसेस आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। मैं किसी के साथ नहीं मिली हुई या मिला हुआ, मैं किसी के साथ नहीं मिली हुई या नहीं मिला हुआ, तुम मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहे हो, तुम मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहे हो। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।